उत्पीड़न के खिलाफ। लेकिन विपक्ष बहुत कमजोर नजर आ रहा है। आप लोग महंगाई का मुद्दा जिस हिसाब से उठना चाहिए आप लोग उठा ही नहीं पा रहे हैं। आप लोग का मतलब है विपक्ष। मैं हर विपक्ष की बात कर रहा हूँ। जिस हिसाब से मैं अगर 14 की अगर आपको फीस को बढ़ाया जा रहा है कि जो भी छात्र शिक्षा से दूर कर दिया जाए। गरीब और कमज़ोर ओबीसी एससी के जो छात्र विश्वविद्यालयों तक पहुंच रहे थे और शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का काम कर रहे थे, ये वर्तमान सरकार उनकी पीढ़ियों को मजदूर बनाना चाहती है। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ही यही है कि सत्ता को कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित कर दिया जाए और बहुसंख्यक आबादी को मजदूर बना दिया जाए। और योगी जी उसके साक्षात प्रमाण हैं। योगी जी ने किस तरह से, चाहे बीएचयू हो, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, हर जगह छात्रों को सिर्फ लाठी मरवाने का काम किया है। चलो, नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में। जी हाँ, यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है और जिस यूनिवर्सिटी का मैं नाम ले रहा हूँ वहाँ पे खड़े हो जाए और मुद्दों की कमी पड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे साथ इस वक्त समाजवादी विचारधारा के छात्र नेता अमन यादव मौजूद हैं और अमन यादव जी का आज जन्मदिन है। तो सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और लोग कहते हैं कि कुछ अच्छा करने से यदि दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। दाग लग चुका है आपके कुर्ते पे केक वाला। हालांकि अच्छा, आज विजय दिवस है, मुझे लगा कि जन्मदिन है। तो जो भी है, शुभकामनाएं आपको, विजय दिवस की शुभकामनाएं। आप जो अध्यक्ष बने थे, चुनाव तो हो नहीं रहा है कई सालों से। क्या समझ में आ रहा है कि सरकार क्यों चुनाव को रोक रही है, बार बार क्यों नहीं होने देना चाहती है चुनाव? देखिए, ये बिल्कुल तरह से लोकतंत्र हत्यारी सरकार है और छात्र कहीं भी इनके मुद्दे में शामिल ही नहीं है। आप लगातार देख रहे होंगे कि छात्रों का उत्पीड़न किस तरह किया जा रहा है। फीस को बढ़ाया जा रहा है कि जो भी छात्र शिक्षा से दूर कर दिया जाए। गरीब और कमज़ोर ओबीसी एससी के जो छात्र विश्वविद्यालयों तक पहुंच रहे थे और शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का काम कर रहे थे, ये वर्तमान सरकार उनकी पीढ़ियों को मजदूर बनाना चाहती है। वो चाहती है जिस तरह उनके बुजुर्गों ने आज तक जात के आधार पर काम करने का काम किया है, उसी आधार पर इनके बच्चे भी शिक्षा से वंचित हो जाएं और वो लगातार एक मजदूर बन करके जात आधारित काम करें। से बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ही यही है कि सत्ता को कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित कर दिया जाए और बहुसंख्यक आबादी को मजदूर बना दिया जाए, उनके हक अधिकारों को छीन लिया जाए। लंबे समय से ये चला आ रहा है और योगी जी उसके साक्षात प्रमाण हैं कि योगी जी ने किस तरह से, चाहे बीएचयू हो, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, हर जगह छात्रों को सिर्फ लाठी मरवाने का काम किया है। जहाँ भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के लिए, वहाँ लाठियाँ पिटवाई जा रही हैं। अभी हाल ही की घटना कौड़ीराम की आपको याद होगी कि किस तरह से छात्र सड़क पर स्वेच्छा से जा करके नौकरी मांगने लगे। योगी जी ने उन पर फर्जी मुकदमे लिखवा दिए। नहीं, जैसे कि ये सारी चीज़ें आरोप, अगर मतलब कि ये आरोप का मामला है, आरोप अगर आप लगाना शुरू करेंगे तो आरोप लगते रहेंगे। मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में खड़े हैं आज के डेट में। चूँकि आपकी छात्र राजनीति की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लंबा एक समय हो गया आपको और लगातार आप छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में, आज की तारीख में, अगर गोरखपुर कैंपस की मैं बात करूं, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस की, सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नज़र आता है? गोरखपुर कैंपस में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जिस तरह से पहले तो कैंपस को सुचारू रूप से नियमित सत्र को चलाया जाए। यहाँ पर एग्ज़ाम लेट हो रहे हैं, यहाँ पर परीक्षा प्रमाण पत्र लेट आ रहा है और सबसे बड़ी महिलाओं की सुरक्षा का मामला भी हाल ही में प्रियंका भारती जैसे ने आत्महत्या कर लिया और किस तरह से उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, किसी पे भी विधिक कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत बड़ा मामला छात्रों और छात्राओं की सुरक्षा का भी है। उसके अलावा भी छात्र समस्याओं के हॉस्टल की समस्या का मामला है, क्योंकि कैंपस में अभी भी क्लासेस चालू हो गई हाल में, लेकिन अभी छात्रावास आवंटन नहीं हुआ है। छात्र बाहर रह रहे हैं किसी तरह से, वो आर्थिक रूप से प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। कई छात्र बहुत दूर दूर से यहाँ पर आकर क्लास कर रहे हैं, तो छात्रावास भी उनको खोल देना चाहिए और पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते हुए और पूरी तरह उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह लापरवाह है। हमारे कुलपति जी बिल्कुल तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनकी तानाशाही लगातार बढ़ती जा रही है। मैं मांग करना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं सभी छात्रों से कि सभी लोग आएँ और छात्र संघ की मांग करें, क्योंकि छात्र संघ ही रहेगा तो आपके शोषण की आवाज़ को उठाया जा सकता है। छात्र संघ नहीं है तो फिर दर दर ये भटकेंगे आप, आर्थिक और मानसिक दोनों शोषण किया जाएगा इस कैंपस में। एक अहम सवाल, क्योंकि आप ही के साथ राजनीति शुरू किए कई सारे आपके मित्र, चाहे वो किसी भी विचारधारा से जुड़े हों, वो लोग छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति की तरफ बढ़ चले हैं। अमन यादव का क्या मन कर रहा है? अमन यादव कब विचार करेंगे मुख्य धारा की राजनीति में आने का? मैं ये समझता हूँ कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है
और छात्र बेरोजगारी और शिक्षा की है। बेरोजगारी, शिक्षा, और ये दोनों छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है और ये सबसे बड़ा मामला इस समय देश के लिए चल रहा है। अगर छात्र रोजगार पा जाएगा तो अपने जीवन को सुधार लेगा, अपने आने वाली पीढ़ियों को सुधार लेगा, उनको समुचित व्यवस्था शिक्षा में दिला देगा। अगर वो शिक्षित हो पाएगा तो चीज़ों को समझ पाएगा कि सरकार कौन बेहतर है, कौन उनके लिए अच्छा काम कर रही है। इसलिए शिक्षा और रोजगार और छात्रों का मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस तरह से। इसलिए छात्रों के मुद्दे को आप मुख्य मुद्दा से अलग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि छात्रों का मुद्दा कभी भी मुख्य मुद्दे से अलग नहीं है, क्योंकि यही छात्र कल भविष्य निर्माता है, कल यही भारत। 22 के चुनाव को आप किस तरह से देखें? 22 का चुनाव महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जातीय उत्पीड़न के खिलाफ। लेकिन विपक्ष बहुत कमजोर नजर आ रहा है। आप लोग महंगाई का मुद्दा जिस हिसाब से उठना चाहिए आप लोग उठा ही नहीं पा रहे हैं। आप लोग का मतलब है विपक्ष। मैं हर विपक्ष की बात कर रहा हूँ। जिस हिसाब से मैं अगर 14 की, अगर आपको अच्छे से याद होगा, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, जिस हिसाब से 14 में महंगाई उस दिन की तरफ, उन दिनों की हिसाब से बढ़ी थी। आप भाजपा के कई सारे ऐसे नेता हैं जो सड़कों पे थे, सिलेंडर लेके, पेट्रोल का डब्बा लेके, तमाम चीज़ों को लेकर, पोस्टर बैनर लेके, पुतला लेकर, पक्ष के नेताओं को, उस समय के पक्ष के नेताओं का, लोग सड़कों पे थे, जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम विरोध में, मतलब हर चीज़ कर रहे थे। लेकिन आज का विपक्ष इतना कमजोर क्यों नजर आ रहा है? वो मुद्दा क्यों नहीं उठा पा रहा है? विपक्ष कहीं कमजोर नहीं है, लगातार विपक्ष मुद्दों को उठा रहा है। अगर मुद्दा उठाता, देखिए आपको हो सकता है कि बुरा लगा, लगातार विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। और विपक्ष कोई पार्टी नहीं है, इस समय विपक्ष तो पूरी जनता बनी हुई है, पूरे किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। आप बताइए कि 1 साल से 900 लोगों की शहादत देने के बाद वो कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उससे बड़ा विपक्ष क्या होगा? आप किसानों की समस्या नहीं सुन पा रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार सड़कों पे हैं, उनके कार्यकर्ता लगातार सड़कों पे हैं। हम समाजवादी छात्र सभा के नौजवान कार्यकर्ता छात्रों के मुद्दों को लेकर के लगातार सड़कों पे हैं। दिक्कत वहाँ से आ रही है कि जब बीजेपी सड़कों पर आती थी तो मीडिया बीजेपी को दिखाती थी, लेकिन जब विपक्ष सड़कों पर आ रहा है तो ये अब आप मीडिया के ऊपर दिखा रही है, मीडिया तालिबान को दिखा रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप उठाकर सर्वे कर लीजिए, सारे में तालिबान चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सर ये देखिए, ये माइक आपके सामने लगा हुआ है और आप अपनी बात रख रहे हैं। आप लोग सड़कों पे आइए तो सही, आप लोग मुद्दा उठाइए तो सही, आप लोग जो भी मुद्दा उठाइए कवर कर रहे हैं हम लोग। अभी लगातार मैं बता दूं आपको कि अभी हाल ही में बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा सड़क पर गर्म किया गया। यहाँ तक कि उसमें कई साथी जेल भी गए, कई जगह मुकदमा भी लॉन्च हुआ। वो मुद्दा अभी मुश्किल से मुझे लगता है 10 से 15 दिन हुआ। हमारे यहाँ बेरोजगारी लोगों को आह्वान किया जा रहा है, बेरोजगारी यात्रा नरेश उत्तम पटेल जी लेके चल रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई प्रदेश का नेता आ रहा है, यहाँ के जनता को जागरूक कर रहा है, डीएम को ज्ञापन दे रहा है। कल की घटना मैं बता दूं, कल समाजवादी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता मिलकर के डीएम को ज्ञापन दिए, यहाँ जल जमाव की समस्या को लेकर, महंगाई की समस्या को लेकर। आप कह रहे हैं कि विपक्ष सड़क पर नहीं है, विपक्ष तो सड़क पर है, लेकिन आप सड़क पर नहीं है। आप एसी में बैठे हुए हैं और तालिबान चिल्ला रहे हैं। पर्सनली आप मुझे तो नहीं कह सकते हैं, बाकी मैं अन्य लोगों को लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो, अगर जो लोग भी मेरी व्यूअर्स और तमाम लोग किस तरह से, मैं सिर्फ उनको कहना चाह रहा हूं जो देश की महंगाई के मुद्दे से हट गए हैं, देश की बेरोजगारी के मुद्दे से हट गए हैं। उनको हिंदू मुसलमान का मंच देना है, उनको तालिबान का मंच देना, मैं उनको टारगेट कर रहा हूं। आप तो एक जागरूक पत्रकार हैं और मुझे लग रहा है पत्रकारिता को आप निष्पक्ष तरीके से निभा रहे हैं, इसीलिए आज सड़क पर आपकी और हमारी मुलाकात हो गई। नहीं तो हमारी और आपकी मुलाकात भी नहीं हो पाती, क्योंकि आप एसी में बैठे रहते, आप उनके घरों में जाके चाय पानी नाश्ता करते। और भाई मिठाई का तो जानते ही आप। नहीं, आरोप तो फिर भी हम जैसे लोगों पे लग रहे हैं, आप नहीं लगा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आरोप तो देखिए, पत्रकार एक ऐसा, पत्रकारिता आज के डेट में ऐसा पेशा हो चुका है कि जब भी अगर आप सत्ता में आएंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आपके समर्थक लोग कहेंगे कि हाँ बिका हुआ पत्रकार है। आज सत्ता शासन जिनसे कर रहा हूँ वो लोग भी कहते हैं। तो ये पत्रकारों को अब ये सुनने की आदत हमने डाल लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल एक बार फिर से विजय दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाते जाते आप अपने समर्थकों से कुछ कहना चाहते हो? मैं अपने भाइयों से, अपने साथियों से, संघर्षों के दौरान इन लोगों ने मेरे लिए खून पसीना एक किया है, अपने जीवन के अमूल्य समय को धरोहर के रूप में मुझे दिया है। मैं जीवन भर यही प्रयत्न करूंगा कि इनके संघर्षों के साथ न्याय कर पाऊं, हमेशा इनके मुद्दों को लेकर सड़क पर रहूं, सड़क से सदन तक अगर जाने का मौका मिला तो वहां छात्रों के मुद्दों को उठाऊं। और यही संकल्प है और यही सभी भाइयों से वादा भी है मेरा कि मैं उनके विश्वास पे हमेशा खरा उतरूं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए अमन यादव जी, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद विकास जी। तो आप थे छात्र नेता, समाजवादी विचारधारा के छात्र नेता अमन यादव जी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे। कैमरे के उस पास से बहुत ही संघर्ष के साथ मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा और मैं विकास गोस्वामी। धन्यवाद।